भारत की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी कपती है। आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है बैठक बुलाई गई है वो मौर्य होटल में, जहां पर तमाम बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सुप्रीमो है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके साथ तमाम बड़े नेता जो है आज मौर्य होटल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जब लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आते हैं तो कैसे जो है पूरी माहौल बन जाती है, मौर्य होटल की एक पूरी तस्वीर बदल जाती है, लालू यादव के जिंदाबाद के नारे लगते। बिहार में सियासी पारा ऊपर चढ़ चुकी है। उसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जहां पर तमाम बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो क्या बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन की आसार दिख रहे हैं? क्या सच में जो है इस बार सत्ता में आरजेडी काफी मेहनत करते हुए नजर आ रही है? आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है बैठक बुलाई गई है वो मौर्य होटल में, जहां पर तमाम बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी सुप्रीमो है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके साथ तमाम बड़े नेता जो है आज मौर्य होटल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज मीटिंग है। आपको बता दें कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल की है 28वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, बापू सभागार में मनाना है। आज क्या है खास, आज क्या होगी इस मीटिंग में बात? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। 2022 में जिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था उसकी आज अंतिम बैठक थी। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तावों को कल के राष्ट्रीय परिषद में भी रखे जाएंगे। संगठन को सशक्त, मजबूत, जन सरोकार का, आम आदमी का संगठन राष्ट्रीय जनता दल बने, ये संकल्प भी लिए गए। सबको पता है कि भारत की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी कपती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लालू प्रसाद जी के एक ऐसे चेहरे भारतीय राजनीति में हैं, वहाँ गैर संवैधानिक, संविधान के खिलाफ आचरण अगर करोगे तो लालू प्रसाद जी बकसने वालों में से नहीं है, डट कर मुकाबला करते हैं। यही कारण है कि हमारे नेता कई तरह के लांछना, कई तरह के आरोप, कई तरह के झंझावात को सहन करने के बावजूद भी अपनी नीतियां, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा और अपने संघर्षों को याद करके आगे चले। क्या चुनाव आयोग को लेकर भी कोई? चुनाव आयोग इस देश में अब चुनाव आयोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल के कंसेप्ट को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर करके फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्थापित करना चाहती है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार से अगर लोकतंत्र को लहूलुहान करने की नापाक कोशिश किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये संघर्ष की भूमि है। ये संघर्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति, एक क्रांति की भूमि है। जब बिहार करवट लेता है तो देश करवट लेता है, और बिहार को छेड़ कर करके मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। लोकतंत्र पर अगर हमला है तो इस हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के मताधिकार छीनना चाहते हो? सूचना तो यह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं मतदाता सूची तैयार करके रख लिया है और सिर्फ ये आईवास चल रहा है। ये डकैती जो भाजपा करना चाहती है, मतों की डकैती, मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतों की डकैती करने वाली पार्टी बन गई है। जगलर बुजदिल जगलर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। इस जगलरी को, इस नापाक इरादे को, भाजपा को एक एक लोग अब समझ चुके हैं। यह 25 दिन में सघन मतदाता पुनरीक्षण हो जाएगा। 10 माह लगे थे जातीय आधार की गणना करने में। 11 बिंदु हैं,
उन बिंदियों को कैसे साक्ष्य के रूप में इतना जल्दी, अरे 73% बिहार की आबादी बाढ़ प्रभावित है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है सर्टेन प्लेटफॉर्म? सबको एक बात सोचना पड़ेगा, लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक, मताधिकार का प्रयोग को अगर छीनने की कोशिश करोगे। आप लोग के बैठक में चर्चा हुआ है, सारी चर्चाएं हुई है, सारे चर्चाओं पर पूरी तरह से सघन चर्चा हुई है। कल खुला अधिवेशन में इन विषयों पर पूरी तौर पर और बातें रखी जाएगी। बिहार आंदोलन की भूमि है। आप विजुअल्स में देख सकते हो कि कैसे जब लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आते हैं तो कैसे जो है पूरी माहौल बन जाती है, मौर्य होटल की एक पूरी तस्वीर बदल जाती है, लालू यादव के जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वहीं पर जो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है और पूरा एक अलग माहौल बन जाता है, जहां पर आरजेडी की जितने भी बड़े तमाम नेता है वो सब आते हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो अभी मंगनी लाल मंडल जिनको अध्यक्ष बनाया गया था वो भी नजर आ रहे हैं और काफी एकदम जो है मौर्य होटल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस वर्ष जब बिहार में विधानसभा की चुनाव होगी, अक्टूबर में होने वाली है चुनाव, और तमाम जो है यहाँ पर रणनीति बनते हुए दिख रही है, और साथ में जो वोटर लिस्ट की विवाद चली है वो तो आपको भलाभांति पता ही है, लेकिन क्या आज कुछ ऐसा रणनीति बनेगा जिससे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल जो कल वर्षगांठ मनाए उनकी जो एक अलग रणनीति होने वाली है वो सब तो आपको दिख ही रहा। सीट शेयरिंग को लेकर के, मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर के, और क्या बंटवारे होंगे इस बार, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस को जब सीटें जितनी दी गई थी उसका जो है बहुत ही कम सीट, यानी 70 सीट में से वो लगभग 12 सीट जीत पाए थे। और इस बार उनके साथ वीआईपी के मुकेश सहनी भी है जो डिप्टी सीएम होने का दावा करते हैं। तो क्या होगा इन सब के बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में, यानी बैठक जो बुलाई गई है, कितनी कार्यकार साबित होगी या उसकी जो क्या प्रतिफल निकल के आएंगे ये तो हम लोग को पता चलेगा ही। लेकिन कल जो 28वां वर्षगांठ राष्ट्रीय जनता दल की मनाई जाएगी उसकी भी जो है देखना होगा कि कल जो है पूरी क्या माहौल बनता है। लेकिन आज की बात करें, आज का माहौल की बात करें तो पूरा मौर्य होटल जो है आरजेडी में ही हो गया है और आरजेडी के समर्थक पहुंचे और काफी बड़े नेता लोग भी जो है पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठक होगी और काफी चर्चे होंगे, काफी विषय पे चर्चा होंगी कि बहुत सारी बिहार में जो विधानसभा की सीटें थी वहां पर बहुत कम मार्जिन से जो है आरजेडी वहां पर हारी है। तो ये सब की तो बैठक होगी ही, सीटें जीतने की होगी, कैंडिडेट चुनने की होगी, क्या हो सकता है कि जो है तेजस्वी यादव हरी झंडी दिखाए और क्या जितने तमाम नेता लोग हैं, क्योंकि इस वर्ष चुनाव है तो काफी नेता जो आएंगे जो अपने सीट को लेकर के आएंगे कि यहाँ से मुझे सीट मिल जाता है, कि वो वहां से एक पीछे जो एक झंडा लग जाता है कि हम आरजेडी से, हम ये पार्टी से, यानी पार्टी का एक जो सिंबोलिज्म लग जाता है उससे जो काफी वोट जो होते हैं एक जगह हो जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मीटिंग में जैसा कि आपने देखा कि लालू यादव और तमाम बड़े नेता साथ में तेजस्वी यादव दिखे, लेकिन ये पहली मीटिंग होगी आरजेडी की, यहाँ पहली मीटिंग होगी जहां पर जो तेज प्रताप यादव देखने को नहीं मिलेंगे और काफी जो है उनको वो भी तमाम, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कैसे वो जहां पर है वो खुश है, बहरहाल वो तो उनकी सार्वजनिक जीवन है नहीं, वो उनकी अपनी निजी लाइफ है, तो निजी लाइफ में कोई किसी को कुछ करने का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा सबकी होती है। लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें क्या प्रतिफल आते हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये थी लालू यादव जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी जय जयकार के नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और इसमें क्या प्रतिफल आएगा हम आपको बताएंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहे इसी खबरों के लिए एकदम कड़क। धन्यवाद।